तो प्रभु में सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल सही सलामत होंगे और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सभी को अपने ज्ञान में और अपने प्रेम में बढ़ाता रहे। आज हम बात करेंगे व्यभिचार के बारे में। कितने लोगों को व्यभिचार के बारे में पता है? व्यभिचार क्या है, क्या होता है व्यभिचार? पहली चीज़ जो हम जानते हैं वो ये कि व्यभिचार शरीर से किया गया पाप, या फिर जिसे हम इंग्लिश में सेक्सुअल सिन कहते हैं, शारीरिक पाप। बाइबल में व्यभिचार के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं और हम उनमें से कुछ पढ़ेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें इस बारे में क्या कहता है। सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसका 27वां पद। वहाँ पर लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई किसी भी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो एक चीज़ जो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया वो ये कि व्यभिचार केवल शरीर में नहीं होता, बल्कि व्यभिचार की शुरुआत हमारे भीतर से होती है, हमारे मन से होती है। और सबसे पहली जो शुरुआत होती है, मन से भी पहले जो शुरुआत होती है, वो हमारी दृष्टि से होती है, यानी कि हमारी आँखों से होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, कुदृष्टि का मतलब होता है बुरी नज़र डाले, यानी कि जब हम किसी स्त्री को देखते हैं और उसके बारे में बुरे विचार अपने मन में लाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम व्यभिचार कर चुके हैं। तो व्यभिचार की शुरुआत परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार आँखों से होती है, ना कि दिल से। बहुत से लोगों को लगता है कि व्यभिचार हमारे अंदर से आता है, कि हमारे भीतर से व्यभिचार की भावनाएं आती हैं और सेक्स की भावनाएं आती हैं और उसके बाद हम पाप करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। सच ये है कि इसकी शुरुआत हमारी आँखों से होती है। हम अपनी आँखों से क्या देख रहे हैं? हम अपनी आँखों से कैसी चीज़ें देखते हैं, कैसी फिल्में देखते हैं, कैसी वीडियोज़ देखते हैं, या फिर कैसे माहौल में रहते हैं और हमारे आसपास का माहौल कैसा है जिनके बीच में हम उठते बैठते हैं। हमारी आंखों से यदि हम ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जिनसे हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि हम व्यभिचार की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगर हम मत्ती की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसका 29वां पद पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी आँख हमें ठोकर खिलाती है और वचन कहता है कि यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। इसका मतलब ये नहीं कि सचमुच में हम अपनी आँख को अपने शरीर से निकाल करके फेंक दें, क्योंकि अगर ऐसा करने लगे तो कलीसिया में ज़्यादातर लोग अंधे या कांड़े मिलेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है। इसका जो आत्मिक मतलब है वो ये है कि हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जिनको देखकर हमारे मन में बुरे विचार आते हैं। तो अगर हमारी दाहिनी आँख से हमें ठोकर लगती है कि अगर हमारी साइड से, हमारी दृष्टि से कोई चीज़ ऐसी देखते हैं हम जिसके कारण हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, तो हमें उसे देखना बंद कर देना चाहिए, निकाल कर फेंक दे। इसका मतलब है वो दृष्टि, वो जो विज़न है, उसको देखना बंद कर दो। हमें ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, ना ही ऐसी चीज़ों की ओर आकर्षित होना चाहिए जिनसे कि हमारे मन में बुरे विचार या व्यभिचार जैसी चीज़ें पैदा हों। तो हमें सबसे पहले अपनी आँखों के ऊपर नज़र रखनी है कि हमारी आँखें कहाँ जा रही हैं, क्या चीज़ हम देख रहे हैं। और साथ ही ऐसी चीज़ें सुनने से भी हमें बचना है कि हमारे कान कैसी चीज़ें सुन रहे हैं। क्या हम ऐसी चीज़ें सुन रहे हैं जिन्हें सुनने से आपके मन में उत्तेजना होती है, या फिर ऐसे बातें हम दोस्तों के साथ में करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में हम ऐसी बातें करते हैं जिनको सुनने से हमारे मन में एक उत्तेजना होती है। या जब हम किसी औरत को या किसी स्त्री को, किसी लड़की को जब हम देखते हैं तो उनके लिए हमारे मन में एक व्यभिचार वाली भावना या बुरे विचार हमारे मन में आते हैं। पर इन सब की शुरुआत होती है हमारी दृष्टि से और हमारे
कानों से। जब हम अपनी आँखों से ऐसी चीज़ें देखते हैं और अपने कानों से बुरी चीज़ें सुनते हैं तो उसी के बाद हमारे मन में वो विचार भी आते हैं। अगर आप देखेंगे तो दाऊद ने जब व्यभिचार किया तो वो व्यभिचार की शुरुआत कहाँ से हुई? अगर हम दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़ेंगे, वहाँ पर हम देखते हैं, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद ने सबसे पहले अपनी दृष्टि से उस स्त्री को, उस औरत को देखा और जब उसने देखा तब उसके मन में विचार आए, क्योंकि वो नहा रही थी, उसने नहाते हुए देखा। जब नहाते हुए देखेगा तो मन में ऑब्वियसली बुरे विचार आएंगे। तो सबसे पहली जो शुरुआत उसने की वो अपनी दृष्टि से की। तो व्यभिचार जो है वो हमारे आजकल की जनरेशन में बहुत कॉमन है और जो यूथ है, जो जवान हैं आजकल, खासकर परमेश्वर की कलीसिया का जवान, वो इस व्यभिचार के चंगुल में फंसता जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसका 13वां पद। यहाँ पर लिखा है, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं। तो परमेश्वर ने जो हमारे देह दी है, ये जो हमारा शरीर जो परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर कहता है कि इस शरीर से हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। इसका एक कारण है, व्यभिचार से बचने के लिए परमेश्वर क्यों कहता है। लोगों के लिए बहुत आम बात है, आजकल की जनरेशन में नौजवानों को व्यभिचार से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उन्हें ये एंटरटेनमेंट वाली चीज़ लगती है। उन्हें लगता है कि आज के समय में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना और शारीरिक संबंध बनाना बहुत आम बात है और लोगों का मानना है कि ऐसा तो होना ही चाहिए, एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब परमेश्वर हमें किसी काम के लिए मना करता है तो वो हमें मृत्यु से बचाता है, मौत से बचाता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि व्यभिचार से हम मृत्यु की ओर आगे बढ़ते हैं, मौत की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसका 18वां पद पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो क्योंकि यह पाप आप देह के विरुद्ध करते हो। देह के विरुद्ध पाप कैसा होता है? देह के विरुद्ध का मतलब है आप अपनी बॉडी के अगेंस्ट पाप करते हो, शरीर के विरोध में पाप करते हो। तो अगर आप अपने शरीर से नफ़रत करते हैं, घृणा करते हैं, तो आप व्यभिचार में पड़ेंगे। क्योंकि जितने लोग भी व्यभिचार करते हैं उन्हें शारीरिक कष्ट होते हैं, शारीरिक रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं। और परमेश्वर का वचन अगर आप पढ़ेंगे तो पुराने नियम में आप सब जानते हैं, यूसुफ जब मिस्र में था, गुलाम था, और पोतीपर नामक एक सेवक था, मिस्र का जो सेवक था, उसके घर में वो एक दास था और विश्वास योग्य दास था। पोतीपर ने उसे अपनी सारी संपत्ति पर, हर एक चीज़ पर उसे अधिकारी ठहराया था। और पोतीपर की पत्नी ने एक बार यूसुफ को अपने साथ सोने के लिए कहा, व्यभिचार करने के लिए कहा। लेकिन क्योंकि वो हमेशा जानता था कि प्रभु मेरे साथ हैं और प्रभु मुझे देख रहे हैं, उसके मन में परमेश्वर का भय था और वो जानता था कि व्यभिचार एक पाप है। तो उसने मना किया और जब उसने पोतीपर की पत्नी ने उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो यूसुफ वहाँ से भाग गया और अपनी जो शरीर के ऊपर का कपड़ा था, जो जैकेट थी, वो भी वो छोड़ के भाग गया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यभिचार से भागो, हमें भागना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता पाप है जिससे हम अपने सेल्फ कंट्रोल से हम उस पर काबू नहीं कर सकते, बल्कि हमें इससे दूर भागना पड़ेगा। एक और बहुत ज़रूरी चीज़, व्यभिचार आजकल की जनरेशन में बहुत कॉमन है और लोग इससे डरते भी नहीं हैं करने से। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग इजीली व्यभिचार में पड़ जाते हैं और उसमें कंटिन्यू बने रहते हैं? इसका एक उदाहरण है पोर्नोग्राफी। जो लोग की सेक्सुअल वीडियोस देखते हैं या पॉर्न देखते हैं, पॉर्न वीडियोस देखते हैं, ये भी एक तरह का व्यभिचार है। और जो जवान है वो इसमें बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। और लोग ऐसा क्यों करते हैं?
क्यों वो उससे निकल नहीं पाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्हें पहली बात तो कि पता ही नहीं है कि ये एक बड़ा पाप है, और दूसरी बात उन्हें ये नहीं पता है कि इस पाप का परिणाम क्या होगा। इससे उन्हें शारीरिक दुख होंगे, बीमारियां होंगी और मानसिक रोग हो सकते हैं। जब भी हम व्यभिचार करते हैं तो हम शैतान को अवसर देते हैं अपने जीवन में आकर काम करने का। यदि हम पहला पतरस उसका 5वां अध्याय उसका 8वां पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। क्या आप जानते हैं कि शैतान किसी भी मनुष्य के ऊपर या विश्वासी के ऊपर तब तक अटैक नहीं कर सकता, तब तक हमला नहीं कर सकता, तब तक उनके जीवन में कार्य नहीं कर सकता, जब तक कि वो व्यक्ति शैतान को अपने जीवन में कार्य करने का मौका ना दे। और एक सबसे बड़ा जो मौका आजकल का जवान शैतान को अपने जीवन में कार्य करने का दे रहा है वो है व्यभिचार। जब हम व्यभिचार करते हैं तो हम शैतान को मौका देते हैं कि वो हमारे जीवन में आए और काम करे। व्यभिचार के कारण बहुत सारे यूथ भटक रहे हैं, वो उनका कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पाते हैं, वो अपनी लाइफ के मोटो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, वो अपने माता पिता के साथ में अच्छी संगति नहीं कर पाते, उन लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, और ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ डिसाइड भी नहीं कर पाते हैं। तो जब हम अपने आप को व्यभिचार से दूर रखते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं तो परमेश्वर से बहुत प्रसन्न होते हैं और इसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। यदि हम वापस से यूसुफ की स्टोरी देखते हैं तो यूसुफ जब व्यभिचार करने से भागा और उसके बाद में उसको सज़ा भी मिली, उसको जेल में डाला गया। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि जो पोतीफर था, मुझे लगता है कि उसको भरोसा था यूसुफ के ऊपर कि वो ऐसा काम नहीं कर सकता जो इल्ज़ाम उसकी पत्नी ने यूसुफ के ऊपर लगाया था, पर शायद उसमें हिम्मत नहीं थी अपनी पत्नी से ये बात बोलने की। इस कारण उसने यूसुफ को जान से मारने की आज्ञा नहीं दी, लेकिन उसको जेल में डालने की आज्ञा दे दी। खैर, जब वो जेल में रहा, जेल में रहने के बाद में परमेश्वर ने वहाँ भी उसके ऊपर अनुग्रह अपना बना के रखा और उसने 2 लोगों के सपनों का अनुवाद किया, सपनों का अर्थ बताया। इससे पहले यूसुफ सपने देखता था लेकिन उसके अर्थ उनको नहीं बता पाता था, उन सपनों के अर्थ वो नहीं जानता था, उनको इंटरप्रेट नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही वह व्यभिचार से दूर भागा और उसने अपने आप को पवित्र किया, परमेश्वर ने उसे एक गिफ्ट दिया, वरदान दिया, सपनों का मतलब बताने का, सपनों का अर्थ बताने का। तो इसी प्रकार जब हम व्यभिचार से दूर जाते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है और हमें दान देता है, गिफ्ट देता है, जो कि हमारे जीवन में काम आते हैं, हमें बेनिफिट देते हैं। तो इसलिए व्यभिचार से बचना बहुत ज़रूरी है और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि हम ऐसी वीडियोज़, ऐसे ऑडियोज़, ऐसी संगति जो कि हमें सेक्सुअल चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं या जिनको देखकर मन में ऐसे विचार आते हैं, व्यभिचार जैसे विचार आते हैं, व्यभिचार करने वाले विचार आते हैं, ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। यदि हम अपनी आँखों को बुराई देखने से रोकेंगे, अपने कानों को बुरी चीज़ें सुनने से रोकेंगे, तो हम अपने मन पर भी कंट्रोल कर सकेंगे। हमारे मन में बुरे विचार आएंगे ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ हम इनपुट करेंगे उसी का आउटपुट आएगा। तो हम यदि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के वचन में देंगे और परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि ये जो पाप है, व्यभिचार का जो पाप है, वो कितना ही भयंकर है और इससे हमारे शरीर को कितने नुकसान पहुंच सकते हैं, यहाँ तक कि लोग मर भी जाते हैं व्यभिचार के कारण। यदि आप नीति वचन उसका 5वां अध्याय पढ़ेंगे पूरा, तो वो पूरे अध्याय में व्यभिचार के बारे में लिखा है कि व्यभिचार से कैसे बचना चाहिए। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्यभिचार के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं और उससे बचना कितना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और ख़ासकर आज के नौजवानों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यदि आप इस पाप में फंसे हुए हैं और इस पाप से निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि ऐसी चीज़ों से दूर हो जाओ, ऐसी वीडियो से, ऐसे ऑडियो से, ऐसी संगति से बिल्कुल दूर हो जाओ जिनमें कि आपको ऐसे विचार सुनने को मिलते हैं या देखने को मिलते हैं, और अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दो। बाइबल कहती है, इब्रानियों की किताब उसका 4था अध्याय
और उसके 14वें पद से लेकर 16वें पद तक अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं और उससे प्रार्थना करें। जब हम निर्बल होते हैं, जब हम किसी चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो हम उसके पास जाएं, उससे प्रार्थना करें। क्योंकि 15 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह इन सभी पापों से जिनमें हम फंसे हुए हैं, इन सभी में परखा गया, पर वो इन सब पापों में फंसा नहीं, परंतु वो निष्पाप निकला, इन सब से बाहर निकल चुका है, क्योंकि वो सिद्ध है, परफेक्ट है, और जो सिद्ध है वही हमें बचा सकता है इन सब चीज़ों से। 16 पद में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यदि आप ऐसे किसी भी पाप में फंसे हुए हैं जिससे आप निकलना चाहते हैं और आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, उससे प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो सारी परीक्षाओं में हमारे समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे तो वो आपको आपके पापों से आज़ाद करने में सामर्थी है, वो आपको छुड़ा सकता है। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ, अपने पापों को उसके सामने मानें। मनुष्यों के सामने आप बोलें या ना बोलें, लेकिन यीशु मसीह के सामने आकर उसे बताएं कि मैं इस पाप में फंसा हुआ हूँ और प्रभु मुझे इस पाप से छुड़ा। और मैं आपसे सच कहता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको उस पाप से आज़ादी देगा। मैं विश्वास करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप सबको, सुनने वाले लोगों को, आज के इन वचनों के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की।